हमारी सरकार लगातार, चाहे वो विकास के काम हो या युवाओं को नौकरी देने की बात हो, उसके ऊपर काम कर रही है। और अभी सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा, निश्चित रूप में इसमें जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे उनको पारदर्शिता के आधार पे सरकार नौकरी देगी। एक तरफ जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ सरकार के जो व्यवस्था है उसको चलाने में सहयोग मिलेगा नई भर्ती होने के कारण से। सर विपक्ष का कहना है कि सीईटी जो सरकार ने कहा था कि साल में 2 बार टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन अब 2022 के बाद अब लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देरी इसमें सरकार कर रही है। अब देखिए, ये विपक्ष का काम तो सवाल उठाना है, उठाना भी चाहिए उनको, लेकिन सरकार जब भी कोई इस प्रकार की जरूरत आती है निश्चित रूप से इस प्रकार के कदम उठाती है। एक सर हाईकोर्ट में मामला आया था कि जो 10 नंबर दिए जा रहे थे शास्त्रबाजी को राष्ट्रीय आधार पर, जी उन नंबरों को काटने का आदेश सरकार ने दिया है, तो हजारों लोगों की नौकरी पर भी खतरा इस पर लगा है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने भी इस प्रकार की स्टेटमेंट दी है। सरकार के अन्य जो जिम्मेवार लोग हैं उन समेत मुख्यमंत्री जी ने भी एक बात के लिए आश्वस्त किया है युवाओं को कि किसी भी युवा का रोजगार छिनेगा नहीं। और कोर्ट का भी एक स्पष्ट रूप से फैसला है, वो केवल व्यवस्था की बात कर रहे हैं, किसी का रोजगार छीनने की बात कोर्ट के आदेश में भी कहीं नहीं आती। ऐसे सब युवा, उनको निश्चिंत रहना चाहिए, सरकार पूरी तरह से साथ है। सरकार ने इनको रोजगार दिया, एक व्यवस्था बना करके रोजगार दिया है, इसलिए इनको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ जहां कोर्ट के आदेशों की पालना सरकार करेगी, तो दूसरी तरफ ऐसे युवाओं का रोजगार भी बना रहे उसकी भी चिंता सरकार करेगी और उसको इसका पुख्ता इंतजाम करेगी। सर पंजाब सरकार ने करीब 1 महीने तक हरियाणा का पानी रोक कर रखा, हालांकि पानी मिलना शुरू हो गया है। मामला कोर्ट में जरूर है, कई मामलों में हाई कोर्ट के जिनकी अवमानना हुई, पंजाब सरकार नहीं माना, पुलिस फोर्स वहाँ पर लगा दी और बीबीएमबी पर कब्जा करने की कोशिश की। देखिए, ये पंजाब सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपने देखा होगा जब दिल्ली का चुनाव था तब केजरीवाल जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी आए आतिशी जी, उन्होंने भी, ऐसे सब लोगों ने ऐसी ड्रामेबाजी करने का प्रयास किया जिससे जनता का ध्यान आकर्षित कर सकें। और इसी प्रकार से अब आगामी जो चुनाव है पंजाब का, उस पंजाब के चुनाव में लाभ लेने के लिए ही भगवंत मान की सरकार इस प्रकार की ड्रामेबाजी कर रही है। इन लोगों को पता है कि पंजाब में भविष्य में अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है। पंजाब में भी बाकी राज्यों की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार भविष्य में आएगी और ये लोग जाएंगे, इस बात की चिंता इन लोगों को सता रही है। सर एक आखिरी सवाल है कि कांग्रेस की ओर से जय हिंद सभा का आयोजन किया जा रहा है देश भर में, और जी कांग्रेस का कहना है कि हमने आग्रह किया था भाजपा के साथ कि जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है सब दल मिलकर निकालें, लेकिन भाजपा ने अकेले निकाली, इसलिए हमें अलग से जय हिंद सभा करनी है। देखिए, अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी के लोग जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा निकालनी चाहिए, सेनाओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, देश की एकजुटता पूरी दुनिया के अंदर जाहिर होनी चाहिए। लेकिन समस्या तब आती है जब कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता सेनाओं का मनोबल तोड़ने वाली बात करते हैं, देश को छोटा दिखाने की बात करते हैं। जब इस प्रकार की बातें आती हैं तो फिर जनता भी इस बात पर विचार करती है कि जय हिंद यात्रा निकालने का औचित्य क्या है। लेकिन फिर भी मैं स्वागत करूंगा जय हिंद यात्रा का, उनको यात्रा निकालनी चाहिए, लेकिन साथ ही इस प्रकार की बयानबाजी के ऊपर लगाम भी लगानी चाहिए। सर पानी के मसले पे विपक्ष ले दे के कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो समय पर कर नहीं पाई, जो आई सीआईएसएफ अब देना कभी पहले सरकार ने और लेवल जो है वो 1503 तक होता है, तब भी पानी छोड़ा जा सकता है, लेकिन 1535-40 के आसपास तक लेवल होने के बावजूद पानी नहीं आना। देखिए, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होती है। सरकारों के इस प्रकार के जो कामकाज होते हैं उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती। हाँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि पंजाब सरकार ने आगामी चुनाव में लाभ लेने के लिए, जैसे दिल्ली में उन्होंने ड्रामेबाजी की थी, वैसे ही पंजाब में केवल ड्रामेबाजी करने का ही, उनका एक स्टंट करने का ही एक अभियान था। लेकिन केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपने स्टैंड को स्पष्ट किया कि किसी भी रूप में हरियाणा के हक का पानी और जो पीने का पानी मिलना चाहिए वो हम लेकर के रहेंगे। वो किसी की बपोती नहीं है, वो साझा पानी है और पानी हरियाणा के किसान को सिंचाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और पीने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा।